हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी उड़ीसा कोरापुट का क्वेश्चन पेपर। ये एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे जुलॉजी बॉटनी दोनों क्वेश्चन है। तो इस पेपर के थ्रू जुलॉजी और बॉटनी एमएससी प्रोग्राम के लिए एडमिशन हुआ था। तो ये पेपर मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन है। बॉटनी के भी है, जुलॉजी के हैं। अगर आप बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ बॉटनी वाले क्वेश्चन देखिए। जुलॉजी के लिए है तो भाई मालिकुलर बायोकेम तो सेम है, तो वो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ना, थोड़ा सा ब्लर है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिए, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से देखिए, फिर भी आपको दिख तो रहा ही होगा। क्वालिटी 720 पे कर लीजिए, ठीक है। तो इस पेपर को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो 2025 के लिए आगे अगर तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, बॉटनी, जुलॉजी, लाइफ साइंस, एमएससी एंट्रेंस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये देखो हमारा कोर्स है, बेस्ट कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स, इस फीस के ऊपर मत जाना। जब फी पेमेंट करने जाओगे तो यहाँ पे चार्ज इंक्लूड होता है कुछ, तो 4115 रुपये है। काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्काउंट में ये प्राइस है ना। देखो यहाँ पे डिस्काउंट है, 20+ % डिस्काउंट है, प्लस मॉक टेस्ट भी है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी भी लेट नहीं हुई है, अभी से भी प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा सा प्रिपेयर हो जाएगा, बाहर से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलो आओ हम पेपर देखते हैं, पेपर पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा होगा पेपर पे, ठीक है। सो अगर आप होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी का पता लगाना चाहते हैं तो आप कौन सा क्रॉस कराओगे? आप क्रॉस कराओगे, टेस्ट क्रॉस कराओगे। टेस्ट क्रॉस होता है हेटेरोजाइगोट का, रिसेसिव के साथ क्रॉस कराओगे तो इससे पता चल जाएगा कि जो आपका F1 जनरेशन था, मतलब पेरेंट्स जो थे वो हेटेरोजाइगोट थे कि होमोजाइगोट थे, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, एक इंडिविजुअल अगर वो चाहता है डाईकाइनेसिस को देखना तो कौन सा सैंपल यूज करेगा? तो देखिए डाईकाइनेसिस को देखने के लिए उसको कौन सा सैंपल यूज करना चाहिए? जहां पे मियोसिस हो। अब देखिए लीफ के अंदर मियोसिस नहीं होगा, रूट हेयर के अंदर भी मियोसिस नहीं होगा, ओनियन रूट टिप पे भी मियोसिस नहीं होगा, तो उसको फ्लावर बड लेना चाहिए। फ्लावर बड में क्या होगा? मियोसिस होगा, तो वो डाईकाइनेसिस को देख सकता है। विच आर द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन के लिए क्या था? ये देखो एक्वायर कैरेक्टर, आप इनहेरिटेंस, ये लैमार्क दिए थे भाई। कौन दिए थे? ये दिए थे लैमार्क। एवरी सेल मस्ट कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो आपका दिए थे विरको, रुडोल्फ विरको ने दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुली के बारे में। द स्टिकल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड फाइनेस्ट फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवर, तो भैया यही है डार्विन का कॉन्सेप्ट। जीन आर असॉर्टेड रैंडमली ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, तो ये तो मेंडल ने बताया था। मेंडल का या लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। बात समझ में आ रही? एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो ऐसे करके नोट भी कर सकते हैं हमारे साथ साथ, जाने। चलो आओ। व्हाट इज सिंथेटिक सीड? तो सिंथेटिक सीड क्या होता है? इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियो होता है, जहां पे सोडियम एल्जिनेट का यूज करते हैं, सोडियम एल्जिनेट का यूज करते हैं और सिंथेटिक सीड बना देते हैं ना। तो ये बी वाला होगा। डीडीटी का ज्यादा छिड़काव हो रहा है तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे मिलेगा? तो ये एक स्पेशल फेनामेना के बारे में कह रहा है, जो है बायो मैग्निफिकेशन। क्या भाई? बायो मैग्निफिकेशन के बारे में कह रहा है, तो सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन मिलेगा वो फिश ईटिंग बर्ड में मिलेगा। तो इनमें का इनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एग के अंदर गड़बड़ा जाएगा, तो एग में से बच्चा निकलने से पहले ही फूट जाएगा। तो एक नोवेलिस्ट थे, उनका नाम करसन, इन्होंने एक नोवेल भी लिखा था, पूछा जाता है, जो कि है द साइलेंट स्प्रिंग। तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ, ये चीजें आप नोट कर सकते हैं और एग्जाम में ये सारा चीजें आता भी है, जाने। अब देखो, इन है ना आप नाइट्रिक ऑक्साइड कॉज, तो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ज़्यादा जाएगा तो मेथेनोग्लोबिनिया होगा, या आप कह सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको कह सकते हैं ना। एनीमिया तो आयरन की कमी से होता है। इटाई इटाई देखो कैडमियम की वजह से होता है, कैडमियम टॉक्सिसिटी से। मिनीमाटा जो होता है मरकरी की वजह से होता है, पारा की वजह से होता है ना। जहाँ पे जो चाइल्ड होते हैं उनके हाथ एंड पैर मछलियों के फ्लीपर की तरह हो जाती हैं। समझ रहे हो कि नहीं बातों को? हाँ। चलो और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवां। आइडेंटिफाई द पेयर विच इज नॉट करेक्ट। तो क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया था भाई। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हैज गैस इमिशन को रोकने के लिए दिया गया था, कहें तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, सही है।
वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया था। रामसर कन्वेंशन जो था भाई देखो ये ना वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए था, वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए था, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के नहीं, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए। तो आंसर तो हमारा सी आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए था ताकि ओजोन गैस को डिप्लीट करने वाले सबस्टेंस का इमिशन कम से कम किया जा सके। डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ लाइकेन जनरली इंडिकेट एयर पॉल्यूशन ड्यू टू विच गैस। अगर लाइकेन किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति सेंसिटिव होते हैं ना। हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस करने का इफिशियंसी किसके पास होता है तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पास। ये भैया जाता है इन्वायरमेंट में और बहुत समय तक वहां पे पड़ा रह सकता है, तो ये ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कराता है, ठीक है, ज्यादा वार्मिंग पोटेंशियल है उसके पास। रेस्पिरेटरी रूट को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं निमेटोफोर, ठीक है। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। वेलामन जो होता है ये आर्किड में पाया जाता है, जो जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक रूट बोलते हैं। प्रॉप रूट जो पाया जाता है बनियान में पाया जाता है। और हाइडेटोड जो होता है ये आपका गटेशन से रिलेटेड है, गटेशन बिंदु श्रावण से रिलेटेड है। यहाँ पे इपिथम टिश्यू काम करेगा। और बर्गस्टी ने खोजा था लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट ड्यू टू द रूट प्रेशर, इट इज द हाइडेटोड्स, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है रे पेरेन्काइमा सेल आर फाउंड इन। तो रे पेरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेगा, तो ये सेकेंडरी जाइलम में देखने को मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम में। डबल स्टेनिंग प्रोसीजर में जब हम करते हैं तो सैफ्रेनिन का यूज करते हैं, तो इससे किससे स्टेन करते हैं तो सैफ्रेनिन से हम स्क्लेरेन काइमा को स्टेन करते हैं। और कुछ क्वेश्चन पे मैं स्टार भी लगा देता हूँ, अगर आपको लगे कि डाउट है तो सेक्शन में मेंशन करना। अफीम कहाँ से हम प्राप्त करते हैं तो अफीम हम पपावर सोमनीफेरम से, उसके मिल्की लेटेक्स से प्राप्त करते हैं। ओलियोरेजिन क्या होता है, ये होता है आपका फेरुला। एक्टिवोरस प्लांट जो नेपेंथीज है भैया, ये इंसेक्ट को पकड़ के खाता है ताकि इसका नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सके। तो इसमें जो पीचर बनता है तो पीचर किससे मॉडिफाइड होकर बनता है तो देखो पेटियोल यहाँ पे दिया है, तो पेटियोल नेपेंथीज। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो जाइलम में पाया जाता है मोस्टली लेकिन फ्लोयम में भी पाया जाएगा। तो कंडक्टिंग सेल आर लिविंग, तो जाइलम का कंडक्टिंग सेल डेड होता है। वेसल तो ये होगा नहीं। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, तो जाइलम का काम है भैया, फ्लोयम नहीं करेगा। दे लाइज डीपर इन प्लांट बॉडी, तो बिल्कुल सही बात है, ये सेंट्रल स्लैंडकर कोर में रहेंगे, बीच में रहेंगे, तो यही आपका सही आंसर है। इट कंपोज ऑफ वेसल, तो भैया देखो जाइलम के अंदर रहेगा, फ्लोयम के अंदर रहेगा नहीं, तो हमारा सी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ड्रग दिए गए हैं, आपको बताना है, सोर्स बताना है कि कौन सा सही नहीं मैच है, ठीक है। तो देखो वसाका जो होता है ये लिप से निकाला जाता है। नक्स वोमिका सीड होता है। राउल्फिया फ्लावर से नहीं होता भाई, रूट से निकाला जाता है। राउल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी का फैमिली है, इसे हम सर्पगंधा भी बोलते हैं। क्लो जो होता है फ्लावर बर्ड होता है, इधर तो सही है। कंजॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता है, तो कंट्रीब्यूटरी टिश्यू किस तरीके से अरेंज होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोयम किस तरीके से अपने आप को अरेंज करके रखते हैं, तो वो कंटाजियसली एंड द सेम रेडियाई, तो वो सेम रेडियस पे होते हैं। या तो जाइलम अंदर होगा फ्लोयम उसे घिरा रहेगा, या तो फ्लोयम अंदर रहेगा उसको जाइलम घिरा रहेगा। अगर जाइलम फ्लोयम को घिरा है तो एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल फाउंड इन द ड्रेसिना और यक्का। फ्लोयम जाइलम को घिरा हुआ है तो एम्फी क्राइबल वेस्कुलर बंडल फाउंड इन द फंड एंड सिलेजिनेला, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो बड़ा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं। ये 18वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है सही से, ये 1 मिनट क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी 1 मिनट, अब दिखेगा, थोड़ा सा रुक जाना अभी दिखेगा। ये दिख रहा है, अब सही से दिख रहा है ना, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ ब्राफाइट, तो इनके प्लांट बॉडी को थैलस हम कहते हैं, इसके पास ट्रू रूट नहीं होता, राइजोइड होता है, सही है। ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, सही है। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक नहीं होता, ये गैमेटोफिटिक होता है, तो ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर आ जाएगा। लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट सीड, लार्जेस्ट कोन, ये सब साइकस का फीचर है भाई। फिदरी स्टिग्मा पाया जाता है पोएसी के मेंबर में, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे यूनिसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर होता है वो होता है हमारा स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। कैटकिन मलबेरी में होता है, रेसिम सरसों में होता है, स्पाइकलेट गेहूं में होता है। जो केसर है क्रोकस सैटिवस से निकाला जाता है, उसके स्टिग्मा और स्टाइल से निकाला जाता है, एरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्यूनिन जो ड्रग है मलेरिया में ट्रीटमेंट के लिए यूज आता है,
वो आपका बार्क से निकाला जाता है। ये बिलोंग करता है रूबिएसी फैमिली से, जहां से कॉफी वाला प्लांट बिलोंग करता है। समझे? चलो आगे चलते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, अगर पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से जा रहा है तो उसको हम कहेंगे पोरोगेमी, इंटोगेमेंट से जाएगा तो मीजोगेमी, अगर चलेजा वाले रीजन से जाएगा तो चलेजोगेमी, कैजुरीना में पाया जाता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है? तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द माइलस्टीन एंड कोहलर टू प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये क्या आ जाएगा? डी वाला आंसर आ जाएगा। रेडियल सिमेट्री कहाँ पे पाया जाता है? किस किस फाइलम में रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा? तो देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज में तो बाइलेटरल रहेगा, आर्थ्रोपोडा में भी बाइलेटरल रहेगा, मोलस्का में भी लगभग बाइलेटरल आप कह सकते हैं, असिमेट्रिक बहुत सारे होते हैं। पोरीफेरा में असिमेट्रिकल होता है। तो सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा में आपका रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा। देखो इकाइनोडर्मेटा का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है ना कि इकाइनोडर्मेटा में जो इनका लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, और जो एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। कहां से धूप आ रहा है भाई? खिड़की में से। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। ये क्वेश्चन हुआ ना बड़ा, देखो अब दिख रहा है ना? मुझे ना एक एक क्वेश्चन पे चेक करना पड़ेगा वापस आके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है, द ट्रांजिएंट एपिथेलियम विदाउट बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ट्रांजिएंट एपिथेलियम जो होता है वो आपका यूरिनरी ट्रैक में पाया जाता है, जिसको हम यूरोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरोथेलियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब सेल साइकिल चलता है तो सेंट्रियोल कब डुप्लीकेट करता है? तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है यस फेज में, जब डीएनए अपने आप को कॉपी करता है। एक क्वेश्चन आप बताना हमको, क्वेश्चन बताओगे कि माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन कब होता है? बताओ, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन कब होता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कब होता है? तो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है आपका जाइगोटीन में, फिर क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में, फिर डिसोल्यूशन होने लगता है डिप्लोटीन सब स्टेज में। यानी अगला क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, चेक कर लेता हूँ उसे। हाँ सही से दिख तो रहा है। अगला क्वेश्चन है, लो ब्लड प्रेशर होगा तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल किसको सिक्रीट करेगा? तो जक्स्ट्रा जेजे सेल जो रहेगा वो सिक्रीट करेगा रेनिन को, फिर रेनिन क्या करेगा? प्रो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में बदल देगा, फिर इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराया जाएगा। ठीक है, समझे जी? तो रेनिन सिक्रीट करता है। देखो ये रेनिन क्या है? ये हार्मोन है। एक होता है, एक और रेनिन होता है, वो एंजाइम होता है। स्टॉप कोडान कौन नहीं है इसमें से? स्टॉप कोडान कौन नहीं है? तो देखो यूजीजी ये स्टॉप कोडान नहीं है, ये तीनों स्टॉप कोडान है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि डीएनए पे स्पेशल जगह पे कट लगाते हैं वो होते हैं न्यूक्लिएज, जो डीएनए पे कट लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन? मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए सबसे कम सही कौन सा है इसमें से? तो देखते हैं, द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ द कम्युनिटी चेंज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग सक्सेशन। तो बिल्कुल सही बात है भाई। द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज राइजेज इनिशियली आफ्टर देयर आफ्टर स्टेबलाइज। द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज राइज इनिशियली, सही बात है। द टोटल अमाउंट ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इन इकोसिस्टम इंक्रीज, ये भी सही है। द टोटल बायोमास इन द इकोसिस्टम डिक्लाइन आफ्टर इनिशियल स्टेज, गलत बात है भाई, गलत बात है, बढ़ता रहता है ना। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कास्ट टू लिविंग सोशल ग्रुप? तो भैया अगर आप एक ग्रुप बना के रह रहे हैं तो क्या कास्ट है? कास्ट यही है कि भैया कंपटीशन बढ़ जाएगा, ग्रुप में रहोगे, रिसोर्स कम मिलेगा, तो यही सी वाला आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट चीता कहाँ पे शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो आपको पता है नामीबिया से चीता लाए गए, उसको कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। नॉट ए फंक्शन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम? तो देखो कंप्लीमेंट सिस्टम देखो लिसिस करा सकता है, इम्यून जो भी एंटीजन रहेंगे उसको क्लियर करा सकता है, ऑप्सोनाइजेशन करा के ही तो लिसिस कराएगा। एंटीजन प्रेजेंटेशन देखो नेचुरल किलर सेल का काम है, कंप्लीमेंट सिस्टम का नहीं, तो ये होगा। इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वो होता है CD3 मार्कर, तो ये वाला है। When two species of a different genealogy come to resemblance each other as a result of adaptation, तो फेनामेना को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर क्या होगा कि जैसे पानी में आए तो दोनों एक जैसा करेक्टर शो करेंगे ना, तो वो होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर अलग अलग करेक्टर शो करेगा तो वो होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी रुको मुझे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाने दो ताकि
ना आए धूप मेरे चेहरे पे। चलो अब सही है। चिंचिच ऑफ गैलोपागस आइसलैंड प्रोवाइड एविडेंस इन फेवर। तो डार्विन ने स्टडी किया था, बीगल नामक जहाज से गए थे, तो वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जियोग्राफिकल इवोल्यूशन के बारे में बता रहे थे, बायोजियोग्राफिकल। रॉ मटेरियल इवोल्यूशन के लिए क्या है, तो रॉ मटेरियल इवोल्यूशन के लिए ये है वेरिएशन, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, तो वही रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे जिससे नया एक स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 41। ठीक है, दिख रहा है, चलो दिखने लगेगा अभी। ठीक, तो 41वां क्वेश्चन है, ए जेनेटिक क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी कैपिटल बी। तो क्या होगा, गैमिट बना लो यार। देखो गैमिट इसमें बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, ऐसे करके इधर गैमिट बनेगा, नीचे अब करते हैं ना, और इधर देखो गैमिट बनाओगे एक ही तरह का गैमिट बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा। तो ऐसे कर लो, बनाओगे तो ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी। देख लो कहाँ पे है, ये वाला पहला वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, दो तरीके का बनेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं था। अब देखो ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इतना कठिन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या है, बहुत सिंपल है। आपको बस एक फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। कैसे, देखो बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 होता है। यही फॉर्मूला का यूज करना है। देखो ये है p का वैल्यू, ये है q का वैल्यू। ठीक है, q का वैल्यू है, आपको सैंपल साइज 250 दिया है, और हेटेरोजाइगोट यानी 2pq का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7, आप दशमलव हटा के 7 गुणे 3 करोगे 21 आएगा। ठीक है, 21 आ गया। फिर 2pq निकालना है तो 7 गुणे 3 बराबर 21। फिर इसमें 2 से गुणा करोगे 42, यानी 100 का 42%। तो 100 में से 42 जो रहेंगे वो हेटेरोजाइगोट रहेंगे, तो 250 में से कितने रहेंगे, आप जोड़ लो 42 प्लस 21, 2 2 4 1 5, 4 4 8 2 10, 105 आ गया है हेटेरोजाइगोट का नंबर। सिंपल है। अब कहोगे सर आपने इतना जल्दी कैसे बता दिया, हमको तो आता नहीं। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, जाने। लेकिन ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है लगाने का, क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इससे। चलो आगे चलते हैं। एन्यूप्लाइड फीमेल ईच हैविंग ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, यानी X0 कंडीशन की बात करा, और ये कब होता है, टर्नर सिंड्रोम में होता है। क्राई डू चैन सिंड्रोम कब होता है, जब 5th क्रोमोसोम का शार्ट आर्म डिलीट हो जाता है, तो क्राई डू चैन सिंड्रोम। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, जब XXY हो जाता है। डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है, फीमेल अफेक्टेड है। यहाँ पे देखोगे तो जनरेशन स्किप हो रहा है, प्लस ये मेल और फीमेल दोनों में आ रहा है। तो ये देखो एक्स लिंक्ड है, अगर डोमिनेंट होता है तो एक भी स्किप नहीं होता, यानी कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा दिख रहा है कि नहीं। देखो नहीं दिख रहा है ना, अब इसको मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, अब दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आप कहोगे सर क्या ही दिया है, नहीं समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली बात करें तो देखो ना, ये CSIR जब तैयारी करते हैं, CSIR के लिए पढ़ते हैं ना, तब ये होता है। तो ये एल्टूरिज्म है, हैमिल्टन रूल है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अपना नुकसान हो जाए लेकिन अपने जो रिलेटिव हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, तो एल्टूरिज्म है। तो एल्टूरिज्म होता है कि सहायता करने के लिए है। तो ये कब काम करेगा, मतलब तब काम करेगा जब, जैसे देखो 3 चीजें होती हैं यहाँ पे। ये एक होता है जेनेटिक रिलेटेडनेस, जिसे हम आर या गामा से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट, तीसरा होता है बेनिफिट। तो हम अपना घाटा कब कराएंगे, तब जब कराएंगे जब हमारा जेनेटिक रिलेटेडनेस ज़्यादा होगा, वो हमसे ज़्यादा निकट संबंधी होगा, और हमारा जो कॉस्ट लग रहा है, हमें जितना नुकसान हो रहा है, सामने वाला का फायदा उतना होगा। तभी हैमिल्टन रूल, तभी ये एल्टूरिज्म काम करेगा। तो सिंपल बात है, फॉर्मूला देखो होता है सिंपल ना, गामा बी इज ग्रेटर देन सी, ये होता है फॉर्मूला। मतलब बेनिफिट इज ग्रेटर देन कास्ट होगा तो तभी हैमिल्टन रूल काम करेगा। तो इसको ये वाला जो लास्ट है इसको कराओगे तो यही आपका आंसर आएगा। यही यही है भाई, मतलब हमेशा बेनिफिट कास्ट से ज्यादा होगा तभी ये काम करेगा। लेशमानियल स्टेन है, तो लेशमानियल स्टेन है तो इसको भैया स्टेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम इसके लिए ईओसिन का यूज करते हैं, मेथेनॉल और मेथिलीन ब्लू का स्टेन
करते हैं। अब देखो एक मलेरिया भैया 72 घंटे के बाद क्या होता है, वो आरबीसी को ब्रस्ट कर रहा है, हर 72 घंटे में आरबीसी को ब्रस्ट कर रहा है, तो भैया ये क्या है, मलेरिया एकदम फैल चुका है, मैलिग्नेंट टर्सिनियन मलेरिया है। इसको हम मैलिग्नेंट टर्सिनियर मलेरिया कह सकते हैं या क्वार्टेन मलेरिया, तो दोनों को कह सकते हैं, तो बी एंड सी इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट रिप्रेजेंट द मिडिल नंबर ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर, तो ये मोड होता है भाई, मोड नहीं, मोड तो सबसे रिपीटेड मीडियन होता है ना, मीडियन इज द मिडिल नंबर, तो मीडियन आएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आप बॉटनी से तब भी कर सकते हैं। पुत्रकोज मैन ऑफ द वार सिलेंट्रेटा का इसे हम फाइसिलिया बोलते हैं, पी का वाई मैच हो जाएगा, तो आंसर हमारा तो ये आएगा ना, पी का वाई मैच हो गया। टाउटेरा जो है स्फेनोडॉन है, इसके स्फिनोडॉन है, इसके पास तीसरा आंख होता है, रेप्टाइल होता है ये, क्यू का एक्स मैच हो जाएगा। सी लिली एंटीडॉन होता है, आर का डब्लू मैच हो जाएगा। कोलाकैंथ क्या होता है, लेटिमेरिया लंग फिशेस होता है, तो हमारा डी आएगा आंसर। पता नहीं कौन करा है, सब पे निशान मारा हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर मैं कंफ्यूज हूँगा इस चीज को लेके कि यार आप जो कॉन्सेप्चुअल लंबे क्वेश्चन है उसको कैसे बना पाओगे, जाने। चलो आओ अब आगे चलते हैं। कैरोलस लीनियस फर्स्ट डिराइव साइंटिफिक नेम ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द लैटिन एंड द आइडिया हैज बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होते हैं लैटिन में होता है, क्यों होता है, क्योंकि लैटिन जो है एक एब्सोल्यूट लैंग्वेज है, यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी है चेंज का। इंग्लिश में क्या होता है, देखो इंग्लिश इवॉल्विंग लैंग्वेज है, अभी तो इमोजी वाला नया लैंग्वेज आ गया, सब इमोजी, अभी स्टिकर वाला लैंग्वेज आ गया ना, स्टिकर स्टिकर खेलते रहते हैं। क्या आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रुको, दिख रहा है अब, अभी क्या है स्टिकर वाला लैंग्वेज आ गया है ना, तो लैटिन वर्ड में इसलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है ताकि क्या रहे, वो बदले ना, उसको हर हर जगह एक ही नाम से जाना जाए, तो इसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्रेशन भी रहेगा। द ब्लड सैंपल कलेक्टेड एट नाइट आर एग्जामिन फॉर द डिटेक्शन ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई इन्फेक्शन, क्योंकि वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई में जो उसका माइक्रोफाइलेरी लार्वा होता है और रात के समय ही एक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या होता है, जिनको फाइलेरिया हुआ है तो फाइलेरिया के लिए ना हम रात में उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं ताकि माइक्रोफाइलेरी आ जाए सैंपल में, तो ये भी वही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए पहले ये चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है अरेंज कर लेता हूँ। सो रिजेक्ट सही है ना, हाँ रिजेक्ट प्ले एज इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन इवन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ सी अर्चिन, जैसे कि अर्बेसिया पक्टुनलेटा करके है, तो भैया रिजेक्ट ये करता है ना, कि रिजेक्ट ये बताता है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो स्पर्म आ रहा है, वो उसी पार्टिकुलर स्पीसीज का है कि दूसरे का है, तो रिजेक्ट ये करता है। तो रिजेक्ट कैसे करता है ये काम, रिजेक्ट डिफ्यूज आउट होता है एक जेली कोट से और फॉर्म करता है एक ग्रेडियंट, ताकि वो सेम स्पीसीज का जो स्पर्म रहे वहां पे अट्रैक्ट हो सके स्पेसिफिक मैनर में, जो बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो आर सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए कौन सा करेक्ट है, करेक्टेस्ट, तो क्लाइमेट इज वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन, बिल्कुल सही बात है भैया, आर सिलेक्टेड स्पीसीज जो होते हैं ना कभी भी मर सकते हैं, क्लाइमेट बहुत वेरिएबल होता है। इंट्रा एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन आर यूजुअली कीन, तो नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंट्रा और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होता है। मोर्टेलिटी इज मोर डायरेक्टेड एंड डेंसिटी डिपेंडेंट, तो भैया आर सिलेक्टेड के लिए हम डेंसिटी वेंसिटी की बात नहीं करते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। सर्वाइवरशिप कर्व 1 2 नहीं थर्ड होता है, तो ये भी गलत है। एक पैलियो बॉटनिस्ट है, मतलब फॉसिल की स्टडी कर रहा है, शिवालिक सेडिमेंट में कर रहा है, उसने कार्बन 14 का यूज किया है और रिवील किया है कि ये जानवर जो है क्रिटेशियस पीरियड का है भैया, और इसके स्केलेटन में 7 वर्टिब्री है। अब समझ गए भैया 7 वर्टिब्री है, क्रिटेशियस पीरियड का, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा एक मैमल, ठीक है। अब मुझे फिर से चेक करना दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है थोड़ा सा और हम, ठीक। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच आर द फॉलोइंग एजम्पशन सपोर्ट द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो भैया ये रैंडम मैटिंग जो होगा ना यही हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं। अब ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसको तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और उसको हम कंजर्व करने के लिए ध्यान देते हैं, तो वो होता है फ्लैगशिप स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि हम बात करें पांडा वंडा की बात करें, टाइगर के बारे में बात करें, तो वो होता है। अब और देखो अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है, अगर हम एक जंगल में गए एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ और बाकी प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं, तो
वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका अम्ब्रेला स्पीसीज। सो अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन हमारा है थायरॉक्सिन होता है हमारा थायराइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन जो है, वो किससे मतलब सिंथेसाइज होता है, आयोडीन से और किससे सिंथेसाइज होता है? तो वो आयोडीन से और टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है। भाई क्यों हंसी आ रही है मुझे इतना? यहाँ पे हंसाने वाले लोग भी है भाई सामने, तो क्या ही कर सकते हैं, हंसी तो आएगी ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इन द फिश इज एनाड्रामस। तो देखो एनाड्रामस फिश वो फिश होता है जो पैदा तो होती है रिवर में, मतलब फ्रेश वाटर में पैदा होती है, लेकिन स्पॉर्म करने के लिए, अंडे देने के लिए वो जाती है समुद्र के पानी के अंदर, तो वो है आपका साल्मन फिश। अगला क्वेश्चन, एक पर्सन है वो हेट्रोजाइगट है सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो उसे कौन सा डिजीज नहीं होगा? तो उसे क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम जो है उस सिकल सेल वाले आरबीसी के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या होगा, मलेरिया कभी होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनहिबिन एक हार्मोन है जो सर्टोली सेल से, टेस्टिस से सर्टोरी सेल से निकलता है, तो उसका क्या काम है? वो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, उसको इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको मुझे बार बार अरेंज करना पड़ता है, क्वेश्चन वहां इधर उधर दिया गया ना इसलिए। अच्छा कैंसर जो है, कैंसर, तो कैंसर जो एक इम्यून रिस्पॉन्स है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलोसिस से, ये किससे होता है? तो ये टी सेल मीडिएटेड होता है। साइलिएंट फीचर मेमेलिया का क्या है? तो मेमेलिया का साइलिएंट फीचर है किसमें, हिप्पोकैम्पल रीजन होता है ब्रेन के अंदर, जाने। अगला क्वेश्चन है, कोयला देव नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? भरतपुर राजस्थान में है। तो कोयला देव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान का फेमस है क्योंकि वहां पे ढेर सारी माइग्रेटरी बर्ड उड़ के आती हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है? समझाओ, बर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंग लेस इंसेक्ट किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो कोलेम्बोला से विंग लेस इंसेक्ट बिलोंग करते हैं। चेवरान बोन कहाँ पे मिलता है? तो चेवरान बोन जो होता है वो कॉर्डल वर्टिब्री आप रेप्टाइल में मिलता है, जो थोड़ा ब्लड फ्लो को कंट्रोल में करता है। आर्गेनोफास्फेट किसको इनहिबिट करता है? तो आर्गेनोफास्फेट इनहिबिट करता है एसिटिल कोलिन एस्टरेज को। 67 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ ट्रेकियल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट नोन एज। तो ट्रेकियल जो इंसेक्ट का ओपनिंग होता है उसको हम स्पाइरिकल बोलते हैं। पीनियल आर्गन किसका सोर्स है? तो पीनियल ग्लैंड जो है वहां से आपका एक हार्मोन निकलता है मिलेटोनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलता है? मिलेटोनिन निकलता है। मिलेटोनिन निकलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ए टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम किसको डिटेक्ट करते हैं? आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, उसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कराते हैं। डीएनए के लिए क्या होता है हमारा, सदर्न ब्लॉटिंग होता है, और प्रोटीन के लिए हमारा ईस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। तो मत बोलो नहीं तो इसी में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है? कायदे से सोई हो तो सोती रहो यहाँ पे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्मॉल केमिकल ग्रुप ऑन द एंटीजन मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद एंटीबॉडी। तो एंटीजन मॉलिक्यूल का जो होता है पार्ट वो इपीटोक होता है जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। द क्रॉस यूज टू असर्टेन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। क्वेश्चन रिपीट है, तो होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी पता लगाने के लिए हम कौन सा क्रॉस करते हैं? तो वो क्रॉस होता है आपका टेस्ट क्रॉस। ठीक है भाई, बार बॉडी तो फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, फुली हेट्रोक्रोमेटाइड एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वाई क्रोमोसोम नहीं होता वो, इसको लायन बॉडी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले इसको मुझे देखा, ठीक है दिख रहा है। तो काला अजार किससे होता है? तो काला अजार जो होता है लेस्मानिया डेनाओनी से होता है, और ये मस्तिगोफोरा का मेंबर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो यहाँ पे देखो, जो आपका फास्फेट ग्रुप है ये 6 कार्बन पे लगा हुआ है, वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, तो वो फास्फोग्लूकोम्यूटेज कराता है। एक पर्सन है वो बहुत समय से क्या रह रहा है, व्रत रह रहा है, फास्टिंग कर रहा है, तो उसके यूरिन में क्या मिलेगा? उसके यूरिन में ऐसे कीटोन बॉडी स्क्रीट आउट होगा। इकोलाई देखो आक्जोट्रॉपिक है, मतलब उसको बाहर से न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए, किसके लिए? ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन और वेलिन के लिए है,
तो उसको हम देखो क्या क्या दे रहे हैं, ट्रिप्टोफैन ल्यूसीन तो दे रहे हैं, तो इसको क्या और जरूरत होगा, इसको और जरूरत होगा वैलिन का। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। 77 क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के लिए क्या सही है, यहाँ पे कोरोना वायरस के लिए क्या सही है, क्वेश्चन देख रहे हो कैसा दिख रहा है आपको। तो कोरोना वायरस के लिए देखो, इसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नॉन इनवॉल्यूट नहीं है, इनवॉल्यूट वायरस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, होता है भाई। तो इसका जीनोम साइज देखोगे तो 29.9 होता है, लगभग 30 केबी के बराबर है। तो यही होगा आंसर, जाने कि नहीं जाने। चलो 78 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट रुक जाना, इसको सही से कर दूं ताकि आपको दिखे। तो 78वां क्वेश्चन है कि टिकोइक एसिड कहाँ पे रहेगा, टिकोइक एसिड कहाँ पे किस सेल वॉल में रहेगा। तो टिकोइक एसिड देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड मिलता है, तो बैसिलस सबटाइलिस आपका ग्राम पॉजिटिव में आएगा, तो ये होगा। एंटीबायोटिक क्या होता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, जो आपके कब बनते हैं, ये आपके बनते हैं स्टेटनरी पीरियड में, ठीक है, लॉग पीरियड में नहीं, लॉग जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये डी होगा राइट आंसर। 80 क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट जो होता है को फैक्टर की तरह काम करता है, तो आपका मॉलिब्डेनम हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भैया बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो बोट्राइकोकस जो एक करके एल्गी है, इसका हम यूज कर सकते हैं। एगार एगार हमें कहाँ से मिलता है, जो सॉलिडिफाइंग एजेंट है, तो एगार एगार रेड एल्गी से मिलता है, जो कि है जिरीडियम, ग्रेसिलेरिया और जिरांटिना। तो क्या है, रोडोफाइटा से निकाला जाता है। 83 क्वेश्चन फिर से अरेंज करना पड़ेगा सही से ताकि आपको दिखे। पायरिनोइड क्या है आपका, तो पायरिनोइड जो है ये आपका प्रोटीनेशियस बॉडी होता है, जो क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी में मिलता है, जिसको स्टार्च शीट कवर किए रहता है, कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है, समझे। ओके आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज काज बाय द मेंबर ऑफ बेसिडियो माइकोटिना। तो देखो बेसिडियो माइकोटिना से देखो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस नहीं होगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं होगा, क्लब रॉट ये सब ओमाइसिटीज ये सबसे होता है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस टीटीसी से होता है, यही आपका बेसिडियो माइसिटीज का मेंबर है। 85 क्वेश्चन है। बोर्डेक्स मिक्सचर, देखो बोर्डेक्स मिक्सचर एक तरह का फंगीसाइड है जिसको मिलर डेट ने खोजा था, और इसका फार्मूला होता है कापर सल्फेट होता है, और यहाँ पे चूना होता है, लाइम होता है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, इसका पहला ही फार्मूला आ जाएगा, ये जो देख रहे हो ये बरगंडी मिक्सचर का फार्मूला है, किसका है, ये बरगुंडी मिक्सचर है, ठीक है भाई। मशरूम स्पॉम मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो ये स्टार लगा देता हूँ, आप बताना क्या होगा, मैं तो बैंडिंग ही मार देता। आइडेंटिफाई करना आपको रॉन्ग मैच प्लांट डिजीज एंड कॉजिंग एजेंट। लीफ रस्ट ऑफ वीट पक्सिनिया ट्रिटिकाना से होता है। लूज स्मर्ट ऑफ वीट अस्टिलेगो ट्रिटिसी से नहीं, न्यूडा से होता है, तो हमारा तो आंसर मिल गया, बी है। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस एस्परजिलस ओराइजी से हो सकता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। अर्ली ब्लाइट किससे होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है, जाने। चलो 88 क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे कंप्लीमेंट्री डीएनए का सीक्वेंस दिया गया है, तो रिवर्स रिवर्स कंप्लीमेंट्री स्टैंड आपको खोजना है। तो यहाँ पे आप 5 प्राइम कर दो, यहाँ पे 5 प्राइम जी ए जी, तो 5 जी ए जी देख लो कहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे देखो जी ए जी है, तो ये आ जाएगा आंसर। आपको करेक्टली मैच पेयर यहाँ से साइंटिस्ट का खोजना है। अर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए लाइगेज का नहीं पॉलीमरेज का खोज किया था। डोडोना ने फेज नहीं, जेम्स वाटसन ने नहीं किया था। अच्छा करेक्ट करेक्ट खोजना है ना, तो कैरी मुलिस है जिन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया था, तो डी आ जाएगा राइट आंसर। टाटा बॉक्स और साइन डालगैनो सीक्वेंस कहाँ पे होता है, तो टाटा बॉक्स काम करता है आपका ट्रांसक्रिप्शन में, और जो साइन डालगैनो सीक्वेंस होता है उस वो ट्रांसलेशन को शुरू कराता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉटिंग मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट द एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ अ पार्टिकुलर जीन। जीन की बात हो रही है तो डीएनए का बात होगा, डीएनए को ट्रांसफर कराने के लिए कौन सा ब्लॉटिंग यूज करते हैं, बताओ जी, कौन सा ब्लॉटिंग यूज करते हैं, तो वो होता है आपका सदर्न ब्लॉटिंग। विच रेडियो आइसोटॉप कैन बी यूज टू लेबल प्रोटीन डिफरेंटली फ्रॉम द डीएनए। तो प्रोटीन को लेबल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं। डीएनए के लिए हम फास्फोरस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना, हाँ दिख रहा है। देखो एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर थायमिन 20% है तो ग्वानिन कितना होगा, 20% थायमिन है तो एडेनिन भी 20% होगा, बचा आपका 60%। 60% में से ग्वानिन 30% और साइटोसिन 30%, तो ये आ जाएगा आंसर 30%।
ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में काम करता है? तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं मोस्टली, हम कहे तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा आंसर। फैट एंड ऑयल क्या कंटेन किया रहेगा? देखो फैट जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है कि नहीं? घी वो देख लो, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड रहता है, और आयल में जो रहता है यहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट में तो वाटर स्प्लिट होता है और यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो होता है रूट नोड्यूल में, तो एनोरोबिक कंडीशन कौन बना के रखता है? ऑक्सीजन को कौन रिमूव कराता है? तो वो होता है लेग हीमोग्लोबिन, वो रिमूव कराता है। 1 मिनट, दिख नहीं रहा होगा ना सही से? अब दिखेगा। C3 और C4 प्लांट में जो CO2 को फिक्सेशन कराने का काम करता है वो कौन कराता है? तो RUBP कार्बोक्सिलेज और PEP कार्बोक्सिलेज कराता है, मतलब रुबुलोज 1,5 बाईफास्फेट और फास्फोइनाल पायरुवेट कराता है ना। ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो स्टोमेटा को क्लोज कराने का काम करता है? बताओ, विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? बताओ बताओ बताओ। तब वो करता है एब्सिसिक एसिड काम करता है ना। स्टोमेटा को ओपन कराने में साइटोकाइनिन काम करता है, और ब्लू लाइट स्टोमेटा को ओपन कराएगा। अब देखो यहाँ पे दिया गया है भैया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से कि 2n-1 को हम क्या कहेंगे? वो हम कहेंगे इसे मोनोसोमी है। ट्राइसोमी के लिए हम 2n+1 यूज करते हैं, नलीसोमी के लिए 2n-2, टेट्रासोमी के लिए 2n+2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो 100 क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। तो आपको क्या करना है, वीडियो के लिए लाइक का बटन तो दबा ही देना है, प्लस कमेंट भी कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना। इसके साथ साथ देखो अगर आप कोर्स में आना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करके कोर्स भी ज्वाइन कर लेना। बेस्ट कोर्स है बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस के लिए, प्लस मॉक टेस्ट भी है। कोर्स के अंदर भी मॉक टेस्ट है। आप अगर आप कोर्स में नहीं आ रहे हो, आपको आता है चीजें, तो आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।